आज के हमारे शो डॉक्टर्स एडवाइस में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ है प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद गिरी, जो हमें ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर प्रमोद गिरी आज हमें बताएंगे कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। अगर आप या आपके किसी प्रियजन को इस प्रकार के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के डॉक्टर प्रमोद गिरी का स्वागत करें और जानें कि इस दर्दनाक स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। सर नमस्कार। सर, इससे पहले हमने अलग अलग विषयों पर आपसे चर्चा की है। आज हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया के बारे में। सर, नाम बहुत ही ज़्यादा यानी कि बोलने में ही नहीं आता है। क्या कहेंगे, क्या होता है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, किस तरह की बीमारी है सर? मैं डॉक्टर प्रमोद गिरी, डायरेक्टर न्यूरॉन हॉस्पिटल, नमस्कार करता हूँ। इसके पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे जानकारी दी है। न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी ये थोड़े क्लिष्ट विषय है। उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के लिए काफ़ी सारे लोग अपने दांत उखाड़ लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि दांत जो उखड़ गया है वो दांत उखड़ने की वजह से वो ऐसा उनको लगता है कि चेहरे पे दर्द होता है। तो आप देखेंगे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का जो संक्षिप्त संज्ञा है वो ऐसी है कि चेहरे के एक बाजू में बहुत जोरों की धड़कन उठती है और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक दर्द देती है पेशेंट को, जो दिमाग के पीछे के हिस्से तक जाने की कोशिश करती है। इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट बात नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट खा पी नहीं सकता। सादी ठंड तो छोड़ दो, ठंडी चीज़ें तो छोड़ ही दो, लेकिन सादी चीज़ें भी वो खाने में सक्षम नहीं होता। और बहुत बार आप देखेंगे कि ये दर्द की वजह से पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। ये मैंने तो कुछ केसेस ऐसे भी देखे कि जिन्होंने सालों सालों तक ब्रश नहीं किया है, किसी ने तो हंस के किसी से बात भी नहीं की है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट सुसाइडल टेंडेंसीज तक पहुंच जाता है। बीमारी साधारण है, ट्रीटमेंट भी है, लेकिन अपने पास अगर पहुंचने में देर होती है तो पेशेंट जनरली परेशान रहता है। बहुत बार मैरिजेस ब्रेक हो गए हैं, बहुत बार पेशेंट का खुद का जॉब छूट गया है। सो इसका जो आप बोलेंगे कि अवेयरनेस जो है वो न होने की वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। सो इस कंडीशन को अगर हम सही ढंग से समझें और सही ढंग से उसका उपचार करें तो हमारे लिए ये बहुत ही सुविधाजनक है कि हम पेशेंट को चमत्कारिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि बहुत हद तक कि पता भी नहीं कर पाते कि तकलीफ क्या है, तो इसको किस तरह डायग्नोज किया जाता है, क्या प्रणाली है उसकी? अधिकतर जो मरीज है वो डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं या फिर फिजिशियन, जनरल फिजिशियन के पास पहुंचते हैं। उनको लगता है कि ये दांतों का प्रॉब्लम है। बेसिकली ये दांतों का प्रॉब्लम नहीं है। जो नस है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व, 5 नंबर की नस, उस नस का दिमाग के मूल से निकलते हुए एक रूट जोन होता है। वो रूट जोन में दिमाग के मूल के पास की खून की नस, जनरली सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी नाम की एक रक्तवाहिनी उसके ऊपर जुड़ जाती है और वो जुड़ने के बाद में वो रक्तवाहिनी के जो पल्सेशंस है वो पल्सेशंस उस नस को ठोक ठोक कर खराब करते हैं। तो वहां पे अपना एक पैच अलग सा बन जाता है। वो जो पैच है उस पैच पे से इपहैप्टिक ट्रांसमिशन शुरू होता है। इपहैप्टिक ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो नॉर्मल सेंसेशंस आने चाहिए वो नस में से वो नहीं आते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व चेहरे को सेंसेशंस लाती है। ट्राइजेमिनल नर्व बहुत अधिकतर मात्रा में चेहरे के सेंसेशंस ले जाती है, साथ में पावर मैनेज करती है कुछ हद तक। और इस सब चक्कर में वो इफेक्टिव ट्रांसमिशन हर बार उस नर्व के स्टिमुलेशन के साथ में दर्द ही दर्द देता है। अब जब ये मरीज आता है तो वो टिपिकली आपको क्लिनिकल ही आपका डायग्नोसिस हो जाता है कि ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है। तो ऐसे कंडीशन में वो आपको बताएगा कि आपके चेहरे के एक साइड में दर्द हो रहा है, बहुत शार्प शूटिंग पेन है, ठंड लगने से या ठंडा खाने से बढ़ जाता है, उसने उस चक्कर में कुछ दांतों की भी सर्जरी कर चुका है। और ये सब होने के बाद वो जब आपके पास पहुंचता है तो आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस 100% वही श्योर हो जाता है। फिर हम एक MRI एडवाइस करते हैं कि भाई
जो ब्रेन के अंदर खून की नस जो जाती है, जो चेहरे की नस के साथ भिड़ गई है, उसको हम डिफाइन करना चाहते हैं एक एमआरआई करके, तो दिमाग के मूल तक का एक एमआरआई होता है। उस एमआरआई में एक बार डेफिनेशन हो गया कि ऑप्शंस होते हैं। पहले ऑप्शंस है कि आप दवाइयों से कोशिश करो, पहले कुछ 4 महीने कुछ दवाइयाँ, 6 महीने कुछ दवाइयाँ, कुछ साल भर तक दवाइयाँ, और अधिकतर मात्रा में 70% मरीज दवाइयों से ही खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि सर हमारी जिंदगी बन गई है, दवाइयों पे आ गए तो हम एकदम ही अच्छे हैं। कुछ ही मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको दवाइयाँ बढ़ा बढ़ा के देते देते एक ऑप्टिमल डोज आ जाता है, और वो डोज आने के बाद वो दवाइयाँ हम उनको दे नहीं सकते क्योंकि वो साइड इफेक्ट्स देते हैं। तब उनके लिए प्रश्न उठता है कि क्या हम सर्जरी की तरफ जाएं। सर्जरी में भी विविधता है। सर्जरी में डायरेक्टली दिमाग के मूल के पास में जाके माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन नाम की जो सर्जरी है वो सबसे बेस्ट है, ऐसा कहा जाता है। बट इस पे भी काफी सारे ऑप्शंस आए हैं। ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है वो नर्व को ब्लॉक करना या उसकी राइजोटॉमी करना। राइजोटॉमी का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी से आप यहाँ से वहां एक नीडल डाल के वो नस के पास पहुंच के वो नस का रेडियो एब्लेशन करते हैं, तो उनमें से आने वाले एबनॉर्मल जो सेंसेशंस है, ये सेंसेशंस आपके खत्म हो जाते हैं, तो पेशेंट को काफी हद तक आराम होता है। माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन जो सर्जरी है वो दिमाग के मूल में पहुंच के दोनों नसों को सेपरेट करके उसके बीच में मांस का टुकड़ा डाला जाता है या टेफ्लॉन डाला जाता है, जिससे काफी हद तक पेशेंट जो है वो दूसरे दिन ही बोल देता है कि मुझे काफी हद तक आराम हो गया है। सो ऐसे चमत्कारिक मैंने तो ऐसे मरीज देखे हैं कि जिन्होंने जो ब्रश नहीं किए थे वो दूसरे दिन उठ के पहले ब्रश करने लग गए हैं। सो ये जो चमत्कारिक तरीके से जो अपने को रिजल्ट मिलते हैं, उससे काफी हद तक पेशेंट का समाधान होता है, और पेशेंट जो है वो अपनी जानलेवा, ये जो नॉट एग्जैक्टली बट वो जो दर्द है जानलेवा, उससे तुरंत मुक्ति पा लेता है। जैसे कि देखा जाए जानकारी के अभाव होने की वजह से, लोगों में इस बीमारी के बारे में जानकारी ना होने की वजह से लोग अलग अलग तरह की हरकतें कर लेते हैं, जैसे पेन किलर्स ले लेते हैं और बहुत हद तक के तो किसी न किसी अलग अलग तरह के यानी कि उपाय करते हैं। आप कॉमन मैन को देखिए, कॉमन मैन अपने यहाँ इंडिया में ओवर द काउंटर पेन किलर खरीद लेता है, और पता चलता है कि ये पेन किलर वो खाते जा रहा है। बूढ़े लोग हैं तो उनको अच्छा लगता है वो पेन किलर खाने से, तो पता है उनको वो पेन किलर खाने से जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो उनको समझते ही नहीं है। और रूटीन पेन किलर आपको 6 घंटे 8 घंटे के ऊपर आराम नहीं देगा, तो उसके जो ड्रग्स है वो पर्टिकुलरली जो ग्रुप है, वो ग्रुप के ड्रग्स आप किसी न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, एमडी मेडिसिन डॉक्टर, इनसे भी ले सकते हैं। सो कॉमनली मैजिटॉल, टेग्रिटॉल, ऑक्सीटॉल, ये जो गोलियां है ये बहुत कॉमन है और ये सारे फिजिशियंस जानते हैं। और जब ये पेशेंट इस बारे में अपनी कंप्लेंट लेके, रादर मैं सजेस्ट करूंगा कि उन्होंने ओवर द काउंटर ड्रग्स न लेते हुए, उन्होंने अगर ये दवाइयां प्रॉपरली मेडिकल गाइडेंस में ली, तो उनको एक तो साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, और ये गोलियां सालों साल लेनी है। तो अपने को जरूरी है इस बात पे ध्यान देना कि ये गोलियां हम जब लेते हैं तो हमें उसके साइड इफेक्ट तक के लेवल पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार मरीज आराम पड़ रहा है इस बोलने के कारण, इस कारण की वजह से ऑटोमेटिकली अपने डोजेस खुद ही बढ़ाते चला जाता है। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स कि जो हमको उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, और अवेयरनेस ये एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए मैं चाहूंगा कि भले ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इनका इलाज कठिन नहीं है, पेशेंट लेट हो जाता है या डायग्नोज नहीं हो पाता है, तभी जाके इसकी दिक्कतें पड़ती है। बहुत सारे लोग नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो चैनल के माध्यम से आपको जो देश दुनिया के लोग देख रहे हैं उनको क्या एक मैसेज आप कर रहे हैं? सिंपल है, एक तो न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी से डरिए नहीं, निदान ये बहुत जरूरी है। सिंपल चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे पोस्ट कोविड ईरा में बहुत सारी न्यूरो की बीमारियां बढ़ गई हैं, सभी चीज की बड़ी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं देख रहा हूँ कि इस कुछ टाइम में अभी एन्केफेलाइटिस, गुइलेन-बेरी सिंड्रोम, इवन साइनस थ्रोम्बोसिस, ये जो 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 हमारी बीमारियां हैं, इनका प्रसार बहुत बढ़ रहा है, और इन बीमारियों में जल्दी निदान होना जरूरी है। वैसे ही ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, जल्दी निदान होगा। लोग, टाइम इज ब्रेन, आप जितना टाइम सेव करोगे उतना आप आपका ब्रेन सेव करोगे। सो मेरी जनता से ये कहना है कि आप कोई भी ब्रेन से रिलेटेड आपकी कंप्लेंट्स है, हेडेक है, वर्टाइगो है, चक्कर है, आपको दिखने में कमी हो रही है, आपको कुछ झुंझुनाहट आ रही है, आपके हाथ पैर की पावर कम हो रही है, आप उसको निग्लेक्ट मत करिए। ये डायबिटीज से होगा, ये बीपी से होगा, या ऐसा तो होते ही रहता है, ऐसा मत करिए।
आप एक व्यवस्थित अच्छे से फिजिशियन की प्रॉपर ट्रीटमेंट की बजाय एक सादी आप उनके पास में जाके डायग्नोसिस कराइए कि ये डायग्नोसिस इसकी वजह से है, ये आपके जो सिम्टम्स है, ये लक्षण है, ये इसकी वजह से है, और आप इसका इलाज प्रॉपर एक न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन के पास में जाके करा लीजिए। इनके पास जाइए, उनके पास जाइए, इससे बेहतर है कि अपन प्रॉपर जगह जाइए। ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन बीमारियों में जब लेट हो जाता है तो बड़ी दिक्कतें जाती है, और लेट ही अपने लिए सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे मरीजों को हम पाते हैं कि वो पैरालिसिस से ठीक नहीं हो पाए। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अवेयरनेस के तौर पे आप ये वीडियो जरूर देखें, और जो बेसिक सिम्टम्स है जो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, हेडेक है, स्पाइन के लिए बैकएक है, आपकी झुंझुनाहट है, आपको दर्द हो रहा है, आपको फिट आ रही है, आपकी विजन कम हो रही है, आपको नए कोई सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे चक्कर नई पहली बार आ रहे हैं, तो जरूर एक सलाह आप न्यूरो फिजिशियन की जरूर ले या न्यूरो सर्जन के लिए। और आप ये सब चक्करों में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में बताना चाहूंगा कि आप इनसे मत डरिए, ये ठीक होने वाली बीमारी है। थैंक यू सर, न्यूरॉन्स ब्रेन एंड स्पाइन हॉस्पिटल के बारे में अगर बात अगर की जाए तो कौन कौन सी प्रमुख फैसिलिटीज यहाँ पर प्रमुख तौर पर उपलब्ध है? जी, हमने जब ये न्यूरॉन मध्य भारत में बनाया था तो ऑलमोस्ट अभी 11 साल हो गए हैं, और आप यकीन नहीं करोगे कि अभी पटना से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के पेशेंट, आसाम तक के पेशेंट हम ठीक करते हैं। लास्ट पेशेंट जो हमने ऑपरेट किया था वो गुवाहाटी से था। सो न्यूरॉन का नाम धीरे धीरे फैलते फैलते मध्य भारत से थोड़ा बाहर भी जा रहा है। ये एक 160 बेड का अभी का हॉस्पिटल है, और हमारा एक 200 बेडेड हॉस्पिटल एक नया आ रहा है। हमारा जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण ये है कि न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी से, न्यूरो साइंस से रिलेटेड जितने भी मरीज हैं उनको सारी सुविधा एक ही जगह पे मिले, और वो भी काफी कम पैसे में खर्चा करके मिले। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे रोबोटिक रिहेबिलिटेशन से लेकर न्यूरो इंटरवेंशन से लेकर एंडोस्कोप, ये सारी फैसिलिटीज एक ही जगह, पोर्टेबल सीटी, ये सब मध्य भारत में पहली बार आया है न्यूरो में। रोबोटिक फिजियोथेरेपी अगर अपने यहाँ है तो डायरेक्टली कोकिलाबेन में है, तो वो रोकोमोका मशीन जो स्विट्जरलैंड से हमला है, इससे इतना ज्यादा फायदा हुआ है लोगों को। और इसके पैसे जो है अगर आप देखेंगे तो मुंबई में उसका 10-15 हजार रुपए पड़ता है एक सेशन का, हम सिर्फ मात्र 1200 रुपए 1500 रुपए लेते हैं। सो इतना ज्यादा डिफरेंस है। सर्जरी से देखेंगे तो सर्जरी के जो हमारे पैकेजेस है वो कॉमन मैन के अफोर्डिंग है, और इसीलिए न्यूरॉन अभी तक प्रसिद्ध है कि जितना भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और जो पीड़ा में है वो जरूर आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम फ्री नहीं करते हैं, नहीं, हम फ्री भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको सही में जरूरत है उनके लिए तो हम खड़े ही रहते हैं। न्यूरॉन आज तक लगभग नहीं बोला तो भी 5-5.5 लाख मरीजों का सेवा कर चुका है, और आगे भी करते रहेगा। हमें बहुत बार अवेयरनेस की पड़ी है, एडवर्टाइजमेंट की नहीं पड़ी है, और उसी चक्कर में आप देखेंगे कि कहीं हमारे होर्डिंग्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, आप बोलेंगे कि अवेयरनेस करना है तो हम हरदम खड़े रहते हैं। जी, सर मेरा काफ़ी सवाल, इतने सारे ऑपरेशन इतने सारे लोगों को आप ट्रीट कर चुके हैं, कैसा लगता है, क्या कहते हैं जब एक शरीर में परेशान व्यक्ति आपके पास आता है और जब ठीक होके जाता है और कहता है थैंक यू सर अब मैं ठीक हो गया हूँ, किस तरह खुशी आपको महसूस होती है? मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर की इस खुशी के ऊपर कोई जिंदगी में और कोई खुशी है। एक कोई 70-80 साल के बाबा जी आपको झुक के नमस्कार करके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या जिनके बच्चे ठीक हो गए हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे ठीक हो गए। अभी आप हाल ही में देखेंगे एक 3.5 साल की जीबी सिंड्रोम की बच्ची, हमने 3 महीने लगातार कोशिश करके उसको वेंटिलेटर से बाहर भी निकाला और चलते हुए घर भेजा है। सो ये जो समाधान है, ये जो खुशी है, ये खुशी आप किसी भी चीज में आकलन नहीं कर सकते। वो जो डॉक्टर होता है उसी को समझता है। ऑलमोस्ट 30-32 हजार न्यूरो सर्जरीज हो गए हैं, इतने सारे लाख पेशेंट हो गए हैं। जो खुशी मन में है वो ऐसा है कि भगवान ने ये जो कुछ स्किल दिया है उसका जो लोगों को फायदा हुआ है, और उससे जो हमारे मन में सुकून है, वो मैं चाहूंगा कि आने वाले डॉक्टर पीढ़ी ये सुकून को महसूस करे, कि ना कि उसे कार, बंगले, गाड़ी, घोड़ा इसमें बहुत ज्यादा न आकलन करे। उसका जो मूल्य है वो मूल्य कहीं पे भी आप एक मरीज को ठीक करने के बाद में का जो मूल्य है वो कहीं पर भी आप नहीं सकते हैं। उसके लिए कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, और एक बार वो फील करके देखिए, बाद में अपने आप आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेहनत करते रहना है, क्योंकि ये जो खुशी है ये कहीं और मिलने वाली नहीं है।
सर आपने हमें समय दिया, हमें ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया और बाकी सारे विषयों पर हमें जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद आपने हमें लाया और आपका हमारा इंटरव्यू कराया, इसके लिए मैं सही में आपका बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू।